वो मेई ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। वो गई थाईलैंड के एक हाई एंड हेयर सैलून में। वहाँ बालों का ट्रांसप्लांट किया जाता था। असली बाल थाईलैंड से मंगाए जाते थे। टॉनी नाम का हेयर एक्सपर्ट बोला, अगर यहाँ से बाल सीधे करवा लिए तो तुम हजारों में एक बन जाओगी। लोग तुम्हें देखकर दीवाने हो जाएंगे। वो मेई सुनकर चौंक गई और बिना देर किए सर्जरी शुरू करवाई। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट का यह प्रोसेस इतना दर्दनाक होगा। टॉनी ने पहले उसके उलझे बालों को कीड़े जैसे बना दिए ताकि स्कैल्प नजर आ सके। फिर किसी मशीन की बजाय एक सुई ली और उसके स्कैल्प में असली बालों की तरह विग को सिलना शुरू कर दिया। वो मेई दर्द से तड़प उठी मगर सब सहती रही। आखिरकार बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह खुद को बेहद खूबसूरत महसूस कर रही थी। उसने सोचा यह दर्द वाकई वेट था। मगर टॉनी ने चेतावनी दी, इन बालों को कभी गीला मत करना वरना सब गिर जाएंगे। साफ करने के लिए सिर्फ गोल्ड ऑयल से पोंछना पड़ेगा। अब वो मेई काम पर लौटी, आत्मविश्वास से भरी। हर किसी की नजर उस पर टिक गई। मगर उसे नहीं पता था कि इस खूबसूरती के पीछे क्या खौफनाक राज छुपा है। धीरे धीरे वो मेई को महसूस हुआ कि उसके बाल न सिर्फ खून चूसते हैं बल्कि खाने की चटनी भी पी जाते हैं। और उसका बॉयफ्रेंड भी हर वक्त अजीब तरह से खोया रहता। उसी रात जब वो घर लौटी तो मकान मालिक ने उस पर बुरी नजर डाली। जो कभी उसे बदसूरत कहता था अब कहने लगा, मुझे सीफूड खाना है, तुम मेरी दावत बनो। वो मेई ने तुरंत एक चाकू से उसके सीने में वार कर दिया। फिर उसके बालों ने खून की बू महसूस की और धीरे धीरे नियंत्रण ले लिया। जब उसे होश आया देखा कि उसके बाल मकान मालिक के सीने में घुसे हुए थे और उसे जिंदा निचोड़कर बाहर फेंक दिया था। अगले दिन पुलिस लाश लेकर गई मगर मौत की वजह नहीं समझ पाई। कौन सोच सकता था कि कातिल बाल थे। वो मेई अब खुद से डरने लगी थी। वो चाहती थी किसी तरह इस शैतानी जादू से छुटकारा पाए। वो एक हेयर सैलून गई और कहा, मुझे गंजा कर दो। मगर वहाँ का मालिक भी जादूगर निकला। जैसे ही उसने सिर छुआ बाल फिर से बेकाबू हो गए और हमला शुरू हो गया। ग्राहक डर के मारे भागे मगर बाल ने सबको लपेट लिया। अब वो मेई को सिर्फ रात में ही बाहर निकलने की हिम्मत होती थी। वो चुपके से दफ्तर आई मगर देखा कि उसके सारे सहकर्मी मरे पड़े थे। महिला बॉस शुए नानरुई खिड़की के पास अजीब सी मुद्रा में बैठी थी। बातचीत से पता चला उसके बाल भी उसी थाईलैंड वाले सैलून से ट्रांसप्लांट हुए थे और अब वो भी उसी शैतानी जादू की गिरफ्त में थी। शुए नानरुई ने खुद ही कैंची उठाई और बोली, मैं इस जादू को अब खत्म करूंगी। अंधेरे में खड़ी शुए का जादुई बाल फिर से उग आया और अब पूरी इमारत में बालों का कहर फैल गया। वो मेई एक कमरे में घुस गई और देखा कि वहाँ तो पहले से ही बालों द्वारा मारे गए लाशों का ढेर लगा है। जैसे ही बाल उसके टखने से चिपके वो किसी तरह जान बचाकर भागी। उसे याद आया सैलून वाले ने कहा था बालों को पानी से दूर रखना। तो वो मेई ने लाइटर से धुआं बनाया जिससे फायर अलार्म चालू हुआ। हर तरफ पानी का छिड़काव हो गया और वो जादुई बाल एक झटके में सूख गए, मर गए। वो मेई ने तुरंत अपने बाल खींचकर निकाल दिए। अब उसने फैसला किया वो चाहे बदसूरत बने रहे मगर पागल खूबसूरत नहीं बनेगी, क्योंकि बदसूरत होना खतरनाक नहीं है। खतरनाक है वो खूबसूरती जिसके लिए इंसान हर कीमत चुका दे। आखिरकार जिंदा रहना ही सबसे जरूरी चीज है।